गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुत्ते को कुत्ता कहा तो मालिक ने पड़ोसी परिवार पर किया जानलेवा हमला। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं लियाकत अली के साथ मेवात सिटी न्यूज। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम ज्योति पार्क कॉलोनी से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां पड़ोसी द्वारा पड़ोसी को उनके पालतू कुत्ते को बांधकर रखने की नसीहत देना इतना भारी पड़ा कि कुत्ता मालिक के परिजनों ने पड़ोसी के परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से दो परिवार एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। इन दोनों का झगड़ा पैसा या जमीन के लिए नहीं हो रहा, सिर्फ एक कुत्ते को घर में बांध कर रखने के लिए हो रहा है। कुत्ता मालिक अपने कुत्ते को घर में बंद रखने की बजाय पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए उन पर हमला कर रहे हैं, जिससे महिला, बच्चे सहित आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित परिजनों का कहना है कि एक सोच कर समझी साजिश के तहत उनके परिवार पर यह हमला किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके पड़ोसी के घर पर एक पालतू कुत्ता है जो उनके बच्चों को काटने के लिए भागता है। जब उन्होंने कहा कि आप इस कुत्ते को घर में बांध कर रखें ताकि उनके बच्चों को ना डर लगे और ना ही उनको काट सके, लेकिन कुत्ते मालिक को ये बात नागवार गुजरी और उनके परिवार के साथ उन पर हमला कर दिया, जिसमें लाठी डंडा जमकर चले। गली में चारों तरफ चीख पुकार की आवाज़ें आने लगी, लेकिन दोनों परिवार एक दूसरे पर लाठियां डंडा बरसाते रहे। आप देख रहे हैं गुरुग्राम से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं टीशन और अंकल, जब हमारी लड़ाई हुई थी ये मेरे पापा को बहुत घेर घेर के मारे थे, मेरे पापा और बड़े पापा मेरी मम्मी को। तो बस मैं अपने पापा को बचाने लगी, उनका बेटा आया मेरे को पीछे से पकड़ के कहता अब तू ही आएगी, अब तू आएगी। उन्होंने मेरे साथ इतना गंदे वाला बैड टच किया। फिर मैं वो कहता है, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए पीछे से पकड़ के। फिर वो कहता अब तू आएगी। फिर मैं जैसे छुड़ाने लगी तो फिर वो टाइट से पकड़ लिया, फिर मैं वो गिरा दिया। बहुत गंदे वाला बिहेव करा कल इन्होंने मेरे साथ। फिर मेरी बहन को भी पकड़ लिया। बहुत गंदा, जिसे कहते हैं ना बैड टच, बहुत गंदा बिहेव करा कल इन्होंने। इनके साथ बहुत केस करा जाए इनके ऊपर। इन्होंने कल गंदा एक्शन, इनके साथ एक्शन ले रहा है। जब पापा के साथ ये पापा वो डॉगी के पीछे हुई कल लड़ाई। वो डॉगी मेरे भाई के पीछे पड़ रही थी, वो किसी के पीछे भी पड़ जाती है, वो बिच है एक छोटी सी। तो उस दिन मेरे पीछे भी पड़ गई, तब मेरा भी बीपी लो हो गया। तो बस फिर पापा ने इनको बोला कि इसको, बड़े पापा ने बोला कि इसको साइड करके रख लिया करो। तो वो बस फिर एकदम चढ़ गए हमारे ऊपर सारे, अपनी रोड उठाए, एल्युमिनियम शीट्स उठाए मारने के लिए। और हमारे पास कुछ भी नहीं था, बस 2 जने थे हमारे पास, और ये इतने सारे 10-11 लोग थे। मारने लग गए सबको। क्या घटना हुई, क्या देखा? बस एक कुत्ते के पीछे ही हुई थी और मतलब जानवरों की तरह मारा है। और जो भाभी जी हैं जिनको मारा है इन्होंने, उनको तो मतलब बाल बाल घसीट के एक मतलब जैसे जानवरों को ले जाता है इंसान, दीवारों में निहत्ते एक इंसान के ऊपर, एक इंसान के ऊपर 3-3 4-4 इंसान चढ़े हुए थे और बहुत गंदे तरीके से मारा है। मतलब डिसेंट लोग हैं, हमें भी यहाँ पे 2 से 3 महीने हुए हैं आए हुए, हम रेंट पे रहते हैं। तो मतलब हमने आज तक ऐसे लाइफ में इतनी उम्र हो गई ऐसी लड़ाई नहीं देखी। जेंट्स थे, बिल्कुल लड़के थे, आदमी थे, बुजुर्ग थे, सब थे यहाँ पे। मतलब बच्चियों के साथ भी गंदा काम, कपड़े तक फाड़ दिए, मतलब बहुत गंदा किया। इस वीडियो में सबने बनाई है जो इन्होंने कत्लेआम किया है, उसमें सब कुछ दिखाया गया है कि कैसे इनोसेंट पे कैसे इन्होंने अटैक किया। ये लेडी खड़ी है, इन्हें पता भी नहीं क्या हुआ, पीछे से ऐसे छड़ मारी, वो मेरे सामने ऐसे गिरी हैं। और उसके बाद भैया को ऐसे मारा है, उनका खून लुहार, इस बच्चे को ऐसा मारा गया, बहुत बुरी तरह से मारा गया। इनके किसी के हाथ में हमने डंडा वंडा कुछ नहीं देखा। उन्होंने इनको ऐसे पकड़ा ऐसे, और फिर दे दनादन मारा सब। और अब आगे से कहते हैं जी हमारे घर में आके हमारे कपड़े फाड़े। और ये लोग ऐसे हैं ही नहीं कि किसी घर में जाके कपड़े फाड़े। मेरे को भी आज 2004 में आए हुए इतना समय हो गया, और मैं कल देख के डर गई कि ये ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी आ रही है कोरोना,
कोरोना से इनको डर नहीं लगता, ऐसा खून खराबा इन्होंने किया बहुत। ये बहुत इनोसेंट बंदे हैं, इनके लिए कुछ किया भाई कुत्ते के लिए हुई जरा सी बात, बस उसी में इनको इतना उबाल आया कि जी तुम हम कहते हो। ये दोस्त एक यहाँ रहती है एक समाज सेवी लेडीज शुक्ल, वो बेचारी भी उनको भी पड़ा, उन्होंने कहा तो उनको बोल गए, उनके पीछे पड़ गए। इनका कुत्ता जो है उसकी ब्रीड ऐसी है, वो एकदम से बाहर निकलता है और बहुत काटने को होता है। एक को काट भी के यही बोला कि भाई अपने कुत्ते को अंदर बस इन्होंने यही कहा कि अंदर कर लो। क्यों रख ले, किस लिए रख ले, हम बाहर रहेगा, बाहर ही रहेगा, तुम्हारे में हिम्मत है तो करके दिखाओ, ये इनके बोल है। मेरे को ये देखें, ये सिर में इन्होंने लाठी डंडों से वार किया है, बात कुछ भी नहीं थी और धारदार हथियार थे, क्या क्या था मेरे को पता ही नहीं है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। ठीक है जी, ये देखिए कैसे कैसे चोट लगी है। वजह यही थी कि सिर्फ इनको इनके घर एक कुत्ता है उसके लिए बोला था कि अपने कुत्ते को प्लीज़ आप अंदर कर लो, हम लोग रिक्वेस्ट करने गए थे। लेकिन पीछे से इन्होंने उल्टा सुनने की बजाय इन्होंने लाठी डंडों से इनके हाथ में जो आया, मतलब नहीं देखा कोई लेडीज़ है, नहीं देखा कोई जेंट्स है, नहीं देखा कोई बच्चा है, सब मोहल्ले वाले गवाह हैं इस चीज़ के, सब यही बोल रहे हैं। इन्होंने इतनी बुरी तरीके से सबको मतलब मारा है कि उदाहरण आपके सामने देखे, मेरे सिर में चोट है, मेरे बेटे के सिर में चोट है, मेरी वाइफ बेहाल हुई पड़ी है, वो जैसा कि अभी आपने देखा ही है। पड़ोसी हैं संजय गुप्ता, राजू गुप्ता, उसके फादर रामेश्वर गुप्ता, उनके बेटे कार्तिक गुप्ता, मयंक गुप्ता, हर्ष गुप्ता और अमन गुप्ता और उसकी वाइफ पूनम गुप्ता और राजू गुप्ता। ये सारे लोग थे, करीब 8-10 लोग थे जिन्होंने ये सब हरकत करी है। गलत है और मतलब आए दिन मोहल्ले में ये लोग झगड़ते रहते हैं हर एक लोगों से। तो मैं प्रशासन से यही एक दरखास्त करूंगा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, ताकि ये भविष्य में ऐसे हमारे साथ जो हुआ लेकिन और किसी के साथ भी अगर ऐसे होगा तो फिर मोहल्ला रहने लायक नहीं रह जाएगा। ये पुलिस अभी आश्वासन दे रही है कि जी हम रिपोर्ट